7 मार्च 1930 ईस्वी को सरदार वल्लभ भाई पटेल को, जैसा कि हम उल्लेख कर चुके हैं, गिरफ्तार कर लिया गया था। उन्हें साबरमती जेल में रखा गया था। उनकी अनुपस्थिति में गांधी जी ने 12 मार्च 1930 ईस्वी को दांडी के लिए कूच किया। उनकी दांडी यात्रा रणनीति के साथ, जिसके निर्माण में स्वयं सरदार पटेल की प्रमुख भूमिका रही थी, सफलतापूर्वक आगे बढ़ी। उसे अपार जन समर्थन प्राप्त हुआ। देश भर से ही नहीं अपितु विदेशों से भी समर्थन मिला, आशातीत प्रसिद्धि प्राप्त हुई। 6 अप्रैल 1930 ईस्वी को दांडी में नमक कानून भंग कर गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ किया। इसी के साथ यह सारे देश में फैल गया। लोगों ने न केवल जगह जगह नमक बनाना प्रारंभ कर दिया, अपितु वन कानून भी भंग किया। सरकार को भू राजस्व देने से मना कर दिया। सरकार ने आपातकालीन अध्यादेश लागू कर दिया और जनता का दमन प्रारंभ कर दिया। एक पुलिस दल सरदार पटेल के घर करमसद भी पहुंचा। उस समय माता लाडबा भोजन बना रही थी। पुलिस वालों ने पकते हुए भोजन, चावल आदि को फेंक दिया। कांग्रेस को अवैध संस्था घोषित किया गया और इसकी सारी संपत्तियां जब्त की गई। गांधी जी और सभी अन्य नेताओं को बंदी बना लिया गया। फिर भी जनसंघर्ष किसी न किसी रूप में आगे बढ़ता रहा। 26 जून 1930 ईस्वी को सरदार पटेल कारागार से मुक्त हुए और इस जन आह्वान के साथ कि इस समय देश के लिए जो उत्साह की लहर है वह और तीव्र हो। कारागार, यहां तक कि मृत्यु का भी भय न रहे, क्योंकि यह तो एक ही बार आती है और मातृभूमि के लिए मृत्यु का आलिंगन कोई करे तो इससे बढ़कर जीवन के लिए और श्रेष्ठ क्या हो सकता है। वे पुनः संघर्षरत हो गए। 30 जून 1930 ईस्वी को सरदार पटेल कांग्रेस के अंतरिम अध्यक्ष बने और पूरे सविनय अवज्ञा आंदोलन की, अर्थात देश भर में 1 अगस्त 1930 ईस्वी तक, अर्थात जब तक उन्हें पुनः मुंबई में बंदी नहीं बना लिया गया, कमाल संभाले रहे। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस की भागीदारी के उद्देश्य से इस पर लगा प्रतिबंध साम्राज्यवादी सरकार ने हटा लिया। 25 नेताओं के साथ सरदार पटेल भी 25 जनवरी 1931 ईस्वी को कारागार से मुक्त हुए और 29 मार्च 1931 ईस्वी को उन्होंने कराची कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की। कराची कांग्रेस अधिवेशन भी ऐतिहासिक था। देश की स्थिति अब परिवर्तित थी। भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को कुछ ही दिन पूर्व फांसी दी गई थी। देश भर में विशेष रूप से युवा वर्ग में भारी आक्रोश था। स्वयं सरदार पटेल भगत सिंह और उनके साथियों को दी गई फांसी से बहुत आहत थे। कांग्रेस अध्यक्ष पर निर्वाचित एक किसान के बेटे ने इसीलिए अधिवेशन में अपने प्रारंभिक भाषण में ही यह कहा था, नौजवान भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को कुछ ही दिन पूर्व हुई फांसी से देश बहुत उत्तेजित है। फांसी के विकल्प तक की भी देश भर की मांग को स्वीकार न करके शासन ने पूर्णतः हृदयहीनता प्रकट की है। भगत सिंह और उनके साथियों की देशभक्ति, साहस और बलिदान के समक्ष मेरा सिर झुक जाता है। इसी अधिवेशन में स्वराज्य प्राप्ति पर धर्म, जाति, लिंग आदि के भेदभाव के बिना सभी नागरिकों के लिए मूल अधिकारों के प्रावधान और कानून के समक्ष समानता के संबंध में ऐतिहासिक प्रस्ताव भी पारित हुआ था। नागरिकों के मूल अधिकारों के संबंध में उस प्रस्ताव के प्रारूप की तैयारी में स्वयं सरदार पटेल की प्रमुख भूमिका भी रही थी। इसकी परिणति, जैसा कि हम सब जानते हैं, तदनुसार संविधान में प्रावधानों के साथ हुई और सरदार पटेल की इस संबंध में रही भूमिका हमारे इतिहास के स्वर्ण अक्षरों में अंकित है। सरदार पटेल की अध्यक्षता वाले इसी अधिवेशन में किसानों की ऋण मुक्ति, भू राजस्व में छूट और उनके शोषण को बंद करने तथा श्रमिकों के कल्याण और महिला सुरक्षा के संबंध में भी ऐतिहासिक प्रस्ताव पारित हुए थे।